गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट्स ख़त्म हो गया था। तो आज हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग को बताया जाएगा कि इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन को सीक्रेट कर रहा था, तो वो हार्मोन क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड सीक्रेटिंग हार्मोन। क्या है इंडोक्राइन सिस्टम? दैट मीन्स क्या हो गया? अंतःस्रावी तंत्र। इंडोक्राइन सिस्टम दैट मीन्स अंतःस्रावी तंत्र, जो कि क्या चीज़ से बना हुआ? कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स, दैट मीन्स ग्रंथियों से बना हुआ है। इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है? इंडोक्राइन ग्लैंड से। ग्लैंड की बात नहीं की जाए, ग्लैंड से ग्लैंड दैट मीन्स ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ है, जो कि क्या करता है? हार्मोन को स्रावित करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है, जो कि क्या करता है? हार्मोन को सीक्रेट करता है, दैट मीन्स स्रावित करता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। तो अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लैंड में आ जाता है हमारा फर्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या होता था? डक्टलेस ग्लैंड है। दैट मीन्स क्या है कि ये अपना हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो क्या होता है कि बिना किसी नली के माध्यम से, बिना किसी डक्ट के माध्यम से डायरेक्ट वेन में मिलता है, और डायरेक्ट वेन में मिलकर जो अपना टारगेट ऑर्गन है, जो टारगेट टिश्यू है, वहाँ पे जाता है और अपना एक्शन शुरू करता है। ठीक है, अपना जो कार्य है वो शुरू कर देता है। इंडोक्राइन ग्लैंड दैट मीन्स अब आ गया ग्लैंड। इंडोक्राइन सिस्टम से अब हम लोग आ गए किस पे? इंडोक्राइन सिस्टम से हम लोग आ गए किस पे? इंडोक्राइन ग्लैंड पे। दैट मीन्स क्या हो गया? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो गया? सिंपल वे में समझे तो ये डक्टलेस ग्लैंड है, जो कि बिना किसी नली के माध्यम से हार्मोन को सीक्रेट करता है डायरेक्ट ब्लड में। इसके एग्जाम्पल देख लिया जाए इंडोक्राइन ग्लैंड का, तो कौन कौन सा हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया किसका? इंडोक्राइन ग्लैंड का, दैट मीन्स अंतःस्रावी ग्रंथि का। ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड देखते हैं कि कौन सा हो गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हो गया कि बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि ये क्या करता है? ग्लैंड्स यूज डक्ट्स। ये क्या करता है कि नली की माध्यम से ये सीक्रेट होता है। बहिःस्रावी ग्रंथि जो है वो किसी नली के माध्यम से ये पास आउट होता है, सीक्रेट होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया? सैलिवरी ग्लैंड और टेस्ट ग्लैंड ETC। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इंडोक्राइन सिस्टम है तो डिस्कशन जो करेंगे उसी का, और ग्लैंड्स जो है उसके बारे में हम लोग टाइप्स देख लिया कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट इंडोक्राइन के बाद एक्सोक्राइन। अब देखते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब हो गया क्या? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि दैट मीन्स मिश्रित का कहने का क्या मतलब हो गया कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह वर्क करेगा। ये दोनों ग्रंथियों की तरह वर्क करेगा। दैट मीन्स क्या? इंडोक्राइन वाला भी वर्क करेगा और एक्सोक्राइन है वो भी वर्क करेगा। ये डक्ट का भी यूज करेगा और बिना डक्ट के भी ये यूज करेगा। ये दोनों प्रकार का होता है। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है पेंक्रियाज आता है, गुनाड्स आ जाता है। पेंक्रियाज जिसको कि हिंदी में अग्नाशय बोला जाता है, और गुनाड्स दैट मीन्स क्या होगा? जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि, ठीक है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। ठीक है, ये सब क्या हो गया? जनन ग्रंथि हो गया, जो कि क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि चर्चा यही चल रही है कि ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स क्या कर रहा है? हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है। हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है। तो अब देखते हैं कि हार्मोन क्या होता है, ठीक है, और वो कैसे वर्क करता है। Hormones are chemical messengers that secreted directly into blood, which carries them to organs and tissue of the body to exert their function. Each hormone is secreted from a particular gland and is distributed to the target organs via blood.
तो वही बात की जा रही है, इंडोक्राइन ग्लैंड दैट मीन्स अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसमें होता क्या है कि हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो हार्मोन्स क्या है, एक केमिकल मैसेंजर्स है, ये केमिकल मैसेंजर्स है जो कि हमको किसी भी वर्क को करने के लिए उस बॉडी को टारगेट करता है और वहाँ पे सीक्रेट होता है, वहाँ पे वो पहुँचता है और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो फिक्स होता है और क्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि ये केमिकल मैसेंजर्स की तरह वर्क करती है, जो कि क्या करता है, किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से डायरेक्ट मिलता है। इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो डायरेक्ट ब्लड में मिलता है बिना किसी डक्ट के माध्यम से। अब वो मिल गया तो किसी न किसी कहीं ना कहीं जाएगा, तो उसका कोई टारगेट ऑर्गन होगा, टारगेट टिश्यू होगा, वहाँ पे मिलेगा हमारे शरीर के अंदर में और वहाँ पे अपना वो क्रिया स्टार्ट कर देगा। जो भी उसका फंक्शन होगा, जो हार्मोन गया है उस हार्मोन का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, तो वहाँ पे जाके वो अपना क्रिया स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए, फिर देखते हैं, ईच हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम ए पार्टिकुलर ग्लैंड एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टारगेट ऑर्गन वाया ब्लड। अब ऐसा तो नहीं है कि ग्लैंड जो हो गया, इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये सब बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई अलग हार्मोन निकलेगा, पीनियल ग्लैंड है उससे कुछ अलग हार्मोन निकलेगा, थायराइड ग्लैंड है उससे कुछ अलग हार्मोन निकलेगा। तो हर एक पार्टिकुलर हार्मोन के लिए पार्टिकुलर ग्लैंड होता है। दैट मीन्स प्रत्येक हार्मोन के लिए प्रत्येक ग्रंथि होती है जो कि अपना अपना हार्मोन को सीक्रेट करता है, स्रावित करता है ब्लड के माध्यम से, और उसका टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे पहुँच के वो अपना फंक्शन करता है। ठीक है, तो यही है हार्मोन। ठीक है, अब देखते हैं कि फंक्शन ऑफ हार्मोन है, ये तो हार्मोन हो गया। ठीक है, अब हार्मोन का फंक्शन क्या है। हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो मैंने पिछले लेक्चर में बात कर रखा है। तो हर एक हार्मोन से हर एक जो फंक्शन होता है उसका अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सब एक साथ कि हार्मोन का क्या फंक्शन है, हार्मोन हमको क्या क्या करा सकता है और कर सकता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, फूड मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंट्रोलिंग थ्रस्ट एंड हंगर्स, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेटिंग मूड एंड कंजेनाइटिव फंक्शन, इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे यही होता है कि हार्मोन जो कि क्या है, केमिकल मैसेंजर है, हमारे शरीर में ब्लड के अंदर मिलकर डायरेक्ट ब्लड में मिलता है और वो हमको उत्तेजित कर देता है। तो क्या होता है कि खाने का पचने का क्रिया, ग्रोथ हार्ट डेवलपमेंट, जैसे कभी देखा जाता है तो कोई क्या होता है कि ग्रोथ डेवलपमेंट ये हो जाता है, कोई ये आगे लेक्चर करेंगे, तो ये कभी कोई जो होता है वो छोटा रह जाता है और कोई जो है वो अत्यधिक लंबा हो जाता है। तो वो सब रिलेटेड करता है, वो सब हमारा हार्मोन के द्वारा ही होता है। भूख और प्यास का कंट्रोल करना, ये सब हार्मोन होता है। हमारे शरीर का तापमान बनाए रखना, रेगुलेटिंग मूड एंड कंजेनाइटिव फंक्शन, हमारे मनोदशा को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, ये हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है, कभी मूड खराब, कभी कुछ ज़्यादा गुस्सा, एंग्री, ये सब क्या है, ये सब हमको हार्मोन ही कराता है। कभी कभी फील होता है क्या, हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर क्या होता है, ईजिली कुछ ही सेकेंड के बाद क्या है, वो हमारा जो गुस्सा होता है वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, कभी कभी उत्तेजित कर देता है उस गुस्सों के लेकर। ठीक है, फिर क्या होता है, इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये क्या करता है, ये शुरुआत करता है। इनिशिएटिंग दैट मीन्स शुरुआत और मेंटेनिंग दैट मीन्स बनाए रखता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये यौवन को और प्रजनन क्षमता को बनाए रखता है और क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। ये शुरुआत करता है यौवन को और प्रजनन क्षमता, ये सब क्या है, हमारा हार्मोन के द्वारा ही होता है। ये जो दोनों फंक्शन होता है ये हमारा हार्मोन ही करता है। ये सब जो भी हो गया वो सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ हार्मोन देख रहे हैं, फिर आगे देखेंगे तो वो कैसे क्या होता है वो देखेंगे कि बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कम जाएगा तो क्या होगा। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स जैसे हार्मोन हो गया, अब हार्मोन सीक्रेट हुआ, हमारे ब्लड में मिला बिना किसी डक्ट के माध्यम से, तो वो कैसे वर्क करेगा, कैसे हमारे बॉडी में वो वर्क करेगा, तो उसको अब देखते हैं। ठीक है, हार्मोन क्या है? इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस, दैट मीन्स क्या है, किसी विशेष उसको उत्तेजित करता है। किसी एक अंग को मान लिया जाए वो उत्तेजित किया, फिर क्या हो गया, वो क्या करेगा, टारगेट टिश्यू है वहाँ पे पहुँचेगा, जो किसी टारगेट टिश्यू है वो उसके लिए तो वहाँ पे पहुँचेगा, फिर वहाँ पे वो अटैच हो जाएगा, जो कि उसको रिसीव करने वाला कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, रिसीव करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे एक्शन होगा, एक्शन के बाद क्या होगा, एक्शन होगा, एक्शन के बाद क्या होगा, एक्शन रिवर्स थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स जैसे मान लिया जाए कि क्या है कि जब भी लेबर होता है तो क्या होता है, लेबर के समय क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। वह कब तक होता है, जब तक कि बेबी आउट नहीं हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेबी आउट हो गया तो अब क्या है कि उसको बंद भी हो जाना है या फिर कम भी हो जाना है। तो उसको देखते हैं कि मान लिया जाए कि ये हमारा हार्मोन है, हार्मोन यहाँ से चला, ये टारगेट टिश्यू है, यहाँ पे इसको पहुँचना है और यहाँ पे मिलेगा, तभी ये हार्मोन क्या है, अपना एक्शन दिखाएगा। तो ये क्या है कि हार्मोन यहाँ से चलने के बाद क्या है, उसको रिसीव करने वाला है, यहाँ पे रिसीव किया, यहाँ पे फिर क्या हो गया, ये दोनों आके मिल गया, किससे, यहाँ पे टारगेट टिश्यू से, और यहाँ पे मिल जाने के बाद ये क्या होता है कि अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देता है। जो भी हार्मोन है उसका जो पावर है वो अपना दिखाना शुरू कर देता है। अब उसने अपना पावर दिखा लिया तो क्या है कि पावर दिखा लिया, अगर हमारा वर्क फंक्शन जो है, एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है तो क्या होगा कि वो हार्मोन है उसको या तो बंद हो जाना होगा या तो कम हो जाना होगा, नहीं तो क्या होगा कि हमारे शरीर को नुकसान कर देता है। ठीक है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो बंद कैसे होता है, तो एक्शन रिवर्स हो जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से। ठीक है, नहीं तो ये इस प्रकार एक्शन बंद हो जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के, और जब हमको एक्शन कराना होता है तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से ये इंक्रीज करता है, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से ये हमको डिक्रीज करा देता है किसका, हार्मोन का जो लेवल है उसको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज देखा क्या कि इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र देखा, उसके बाद क्या आ गया, इंडोक्राइन ग्लैंड आ गए, इंडोक्राइन ग्रंथि आ गए, उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्लैंड जिसमें कि हमारा हो गया इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, मिक्स्ड ग्लैंड, ये सब का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। अब जो भी ग्लैंड है उससे हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, तो हार्मोन के बारे में देखा, हार्मोन जो कैसे वर्क कर रहा है। फिर हम लोगों ने देखा फंक्शन ऑफ हार्मोन, और वो क्या देखा कि हमारा जो कोई भी ऑर्गन है तो वो कैसे वर्क करेगा, कोई भी हार्मोन है तो वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लेकर जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।